बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी का ये जो वर्ड यूज़ हुआ था, ये जो सेंटेंस यूज़ हुआ था और इस पर एक शोर मचा था और पूरे मुल्क में ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा था और अब भी इस पर डिस्कशन हो रही है। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो हैं वो डिक्लेयर कर दी जा चुकी हैं, कुछ डायरेक्शन जो हैं वो दे दी जा चुकी हैं। अब जो है वो इस चीज़ को 2 रुख में बाकायदा तौर पर बाँट दिया गया है, यानी इसके 2 धड़े बन चुके हैं। इस मौक़िफ़ को एक मौक़िफ़ जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और तहरीक-ए-इंसाफ़ की तमाम जो क़यादत है उनकी तरफ से और ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अपनाया गया कि ये अमरीकी साज़िश हुई और रेजीम चेंज हिस्से की ये कड़ियाँ हैं जो भी कुछ हो रहा है मुल्क में, और उनको वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे से हटाया गया। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस ज़रूर हुई हैं, लेकिन रेजीम चेंज का जो ये ऑपरेशन है, ये नहीं हुआ। आपको याद होगा डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिख़ार जो हैं, उन्होंने कहा था कि साज़िश नहीं हुई, मुदाख़लत हुई है। यानी उन्होंने इसको बड़ा डिटेल एक्सप्लेन किया था कि कुछ चीज़ें जो हुई हैं, ऑर्डर्स तो नहीं आए लेकिन कुछ बातें हुई हैं, यानी कुछ कहा गया है, कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि ये होगा तो फिर ये हो सकता है, ऐसा हुआ तो फिर यूँ-यूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन मुदाख़लत ज़रूर हुई है, मुदाख़लत की गई है जिसका मुँह तोड़ जवाब दिया गया है, लेकिन साज़िश नहीं हुई, उन्होंने ये कहा था। लेकिन अब जो है सूरत-ए-हाल वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। अब जो सूरत-ए-हाल है वो उन्हीं डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिख़ार जो हैं वो दुनिया न्यूज़ में कामरान शाहिद के शो में आए और उनसे जब सवाल किया गया, उनको कहा गया कि आप ये बता दें कि हमेशा से ये ज़िक्र होता रहा, आज ज़रा खुल के क्लियरली बता दें, क्योंकि जब शेख रशीद ने ये बयान दिया और उस शेख रशीद की स्टेटमेंट के अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पर आकर जो है ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा और उन्होंने क्लियरली ये कहा, उन्होंने कहा कि साज़िश जो है ये बिल्कुल भी नहीं हुई। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी उसका जब इजलास हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान साहब थे वो वहाँ पर मौजूद थे, तीनों सर्विसेज चीफ और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ और डीजीआईएसआई, तो उन्होंने ये कहा कि साजिश नहीं हुई और हमारा यही काम है। मतलब डीजीआईएसपीआर ने अब ये कहा है कि ये साजिश साजिश जो कहा जा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो सवाल उठा रही हैं और कुछ सवालात उठते हैं इस वक्त, चूँकि पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का एक आम आदमी जो है उसको किसी भी तरह से और किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा और उसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो वो इसकी बड़ी वजह ये थी कि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि साजिश हुई और ये हमको गुलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो एक जो हिस्सा था वो इनके साथ जाकर खड़ा हुआ और वो कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी थे जो मुख्तलिफ दीगर पार्टियों के थे, लेकिन इस मौक़िफ़ पर और इस जो ओपिनियन है जो इमरान खान का था वो प्राइम मिनिस्टर साबिक़ जो थे उनके साथ वो खड़े हो गए। यहाँ पर सवालात कुछ ये उठते हैं कि अगर तो ये साजिश नहीं थी तो कौम को ये भी बताया जाए, कौम को बड़ा डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाए, जैसे डिफरेंट टॉपिक्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो इसमें पेश रहते हैं। ख़ास तौर पर फ़ौज जो है वो किसी भी मौक़िफ़ पर जिससे सिक्योरिटी मामलात का ताल्लुक हो वो बड़े डिटेल से आकर हमेशा से ब्रीफ करती रही है और इस दफ़ा भी उन्होंने किया, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग रह गई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं की जा रही। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर तो ये साजिश नहीं थी तो फिर ये लफ्ज़ यूज़ किया गया और इस चीज़ की तायद की गई कि मुदाख़लत ज़रूर हुई है, लेकिन उसका जवाब दिया गया है। तो नंबर 1 चीज़ ये कि जब मुदाख़लत हुई है तो दैट्स मीन ये क्लैरिफ़ाई कर दिया जाए कि मुदाख़लत और साजिश में क्या बड़ा फ़र्क है। यानी लफ्ज़ी तौर पर आप फ़र्क ना निकालें, आप बता दें कि मुदाख़लत क्या होती है और साजिश क्या होती है, साजिश के क्या असरात होते हैं और मुदाख़लत के क्या असरात होते हैं। उर्दू जो करीब से जानते हैं, उर्दू को ज़्यादा जानते हैं और आम तौर पर जो सियासी तौर पर जो ये लफ्ज़ होते हैं इनको इनका जो तज्ज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं, वो ये कहते हैं कि मुदाख़लत और साजिश के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके नताइज जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। यानी मुदाख़लत और साजिश ये कोई 2 अलग नज़रिए नहीं हैं, ये 2 अलग ओपिनियंस नहीं हैं, ये एक ही कुछ है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि सबसे बड़ी बात ये कि अगर तो साजिश नहीं हुई थी, क्योंकि अब डिनाई कर दिया जा चुका है इस लफ्ज़ साजिश को और इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग हैं और हुकूमत जो है इस वक्त की, वो इसको बड़ा
कैच करने जा रही है और उनकी यही कुछ तैयारियां हैं कि कौम को जो है एक्चुअल मसाइल से हटाकर इस तरह की जो थ्योरीज़ हैं, इस तरह के जो मामलात हैं उसमें उलझा दिया जाए, ताकि वो जो है अपना टेन्योर आसानी से आगे लेकर जा सकें और जो उनके मकासद हैं वो पूरे किए जा सकें। तो ये जो कैच किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये, दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अगर साजिश नहीं थी तो फिर वो जो लेटर है उसके जो मिनट्स हैं, यानी उसके जो पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स की बुनियाद पर धमकियां दी गई पाकिस्तान को और पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम को, उनमें जो चीज़ें डिस्कस हुई वो पब्लिक कर दी जाएं। यानी लेटर तो कहा गया है कि लेटर ज़रूर आया है, ये तो तस्लीम किया गया। अब कल को ये चीज़ भी डिनाई कर दी जाए कि वो जो ख़त तो था वो तो कुछ था ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो डोनाल्ड लू ने भी इसकी तस्दीक की, लेटर तो लिखा गया। कहा यह गया कि लेटर में कुछ और चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेटर में कुछ साजिश या जो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि रजीम चेंज का हिस्सा बनाया जाए उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये ज़रूर होना चाहिए कि वो जो लेटर है वो पब्लिक हो जाना चाहिए। उसमें ये होगा कि जब वो पब्लिक हो जाएगा लेटर तो कौम खुद देख लेगी, कौम उस लहजे को खुद पढ़ लेगी। जो आप अखबारात में छपवा दें, मीडिया को दे दें, मीडिया को अलाउ कर दें कि आप तमाम जो हैं लोगों को बता दें कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ, तो लोग खुद उसको जज कर लेंगे, लोग उसके एनालिसिस खुद कर लेंगे कि ये जो लहजा है, ये सबसे पहली चीज़ ये इस लेटर के हवाले से कि ये मुखातिब किसे किया जा रहा है। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त के जो इमरान खान थे और यानी इमरान खान की जो हुकूमत थी, अगर उसको रजीम चेंज का हिस्सा बनाना था, उसको हटाना था, किसी और को लाना था या उनको हर सूरत हटाना था, तो फिर दैट्स मीन कि ये लेटर तो उनको नहीं लिखा गया। यानी इमरान खान की हुकूमत को तो ये लेटर नहीं लिखा गया, यानी इमरान खान को कहा जाएगा कि आप अपने आप को हटा लें, ऐसा तो नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि इसमें मुखातिब किसको किया जा रहा था, ये बताना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे इमरान खान, उनकी हुकूमत को गिराने के लिए उनसे तो राब्ता नहीं किया जाएगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो दैट्स मीन ये फिर किसी और को मुखातिब किया जा रहा था और उनको कॉन्सिक्यूशंस बताए जा रहे थे कि अगर ऐसा करेंगे तो हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, इमरान खान को आइसोलेट कर देंगे और आपको इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। और अगर आप इनको हटा देते हैं तो हम आपको माफ़ कर देंगे और आपकी कुछ चीज़ें जो हैं वो हल कर देंगे और मामलात जो हैं डिफरेंट चीज़ों की तरफ चल पड़ेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पर एक ये चीज़ कि पब्लिक किया जाए। सेकंड थिंग इज़ कि जब ये लेटर है इसका बताया जाए कि किससे मुखातिब किया गया, 2 चीज़ें। और अगर ये चीज़ें नहीं होती, अगर अवाम को मुतमईन करना है तो आप इस पर कोई कमीशन बिठा दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वैसे भी ख़त लिखा जा चुका है सदर पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों को जो पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान में शामिल हैं। अगर आप लोगों को ये इदराक नहीं है कि अवाम जो है वो गुस्से में है और अवाम का जो ये रद्द अमल है वो पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, और ये क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी हुआ नहीं है ऐसा, तो वो फिर उनका ये ज़रूरी है ये जान लेना कि आम आवाम से आप कम से कम ये ज़रूर जान लें कि वो क्या सोचते हैं और वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और उनको आप कैसे सैटिस्फाइड करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।